ये बैठी है एकदम शांत और इनको मैंने आके जगह दिया है और ये देखो घूर रही है मेरे सामने। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और समय हो रहा है सुबह का 6 बजे। तो 6 बजे मैं आई थी बकरियों के बाड़े में दूध लेने के लिए। आपको पता ही है सुबह सुबह उठते ही चाय बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दियों के दिन में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उठते ही हम मतलब नज़र सीधी पड़ती है बाल्टी पे थे और बाल्टी लेकर हम गए थे बाड़ा में, दूध लेके आ गए। अंधेरा था फिर भी हम बाड़े चले गए, क्योंकि आज हमारे यहाँ एरिया बहुत ही नज़दीक रहता है। तो मुझे मतलब हम हमारी भाषा में हम गंडूरा ही बोलती है, तो उन गंडूरों से बहुत ही डर लगता है। तो जैसे तैसे करके हम अंधेरे में दूध लेकर आ गए और आकर के हम चाय चूल्हे पे चढ़ा दी है। और आपको पता ही है जल्दी जल्दी सर्दी तो लगती है, तो आने जाने में मुझे सर्दी बहुत लग रही थी, तो हाथ भी हमने तप लिए। और ये देखो चाय हमारी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे रखी है 2 कटोरी और 2 कप। तो 2 कप, एक तो है मोहित का और एक है मोहित के पापा का, और कटोरी है एक मेरी और ध्रुव और रुचिका की। मतलब रुचिका अब उठी नहीं है, तो इसलिए मैंने 4 ही बर्तन रखे हैं। तो इसमें हमने चाय डाल दी है, क्योंकि चाय आज आप देख रहे हैं कि मतलब आपको लगता होगा कि ये कप बहुत ही दोनों ही भरे हुए है। तो मतलब ये कप है छोटे भी है, और ये टोस्ट खाएंगे बच्चे, इनको भूख लगी है सुबह सुबह। और सर्दियों की में तो आपको पता ही है रात बहुत ही बड़ी होती है, तो रात सोते सोते बच्चों को भी भूख लगती है। मोहित को तो कब से भूख लगी थी, वो तो कभी का कह रहा था कि मम्मी चाय बनाओ, टोस्ट खानी है, टोस्ट खानी है। तो उनके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आई थी चाय, और मैंने बाद में पी। और हम फिर आ गई थी कब्बुओं को चुग्गा देने के लिए। तो कब्बुओं को चुग्गा में आप देख ही रही हो, क्योंकि अंधेरा में हमें बहुत ही डर लगता है कुत्तों का, तो हम थोड़ी लेट जाते हैं, मतलब सब उठते हैं उसके बाद में ही जाते हैं। और यहाँ पर फिर वो कह रहा था कि मुझे गर्म पानी की बाल्टी चाहिए पानी की, तो यहाँ पर हमने बाल्टी भर दी है। और आज तो बहुत ही गर्म पानी है, क्योंकि आज टांकली पूरी भरी हुई है। तो अब बारी आ गई है इस बकरियों की और इस घेटिए की। हम इसको घेटिया ही बोलते हैं, मैं पता नहीं आप क्या बोलते। तो इनको भी भूख लगी है, तो ये देखो सुबह सुबह बहुत ही उतावले हो रही है दूध पीने के लिए। तो हम बकरियों को दूध पिलाकर वापस आ गए। तो और यहाँ पर हम बना रहे हैं देसी ग्वार की फली, क्योंकि देसी ग्वार की फली तो आपको पता ही है सबको बहुत ही अच्छी लगती है, और वो भी बाजरे की रोटी के साथ। तो हमने सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है और बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल। तो आज इनकी छुट्टी थी, तो आज यही पहुंचाने के लिए जा रहे हैं स्कूल। थोड़ी बच्चों की दूर है बस, तो हमेशा वो पैदल ही जाते हैं। तो आज फ्री बैठे तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको स्कूल छोड़ कर आते हैं। तो हमारा खाना वगैरह सबका हो गया है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। और मोहित तो आपको पता ही है ये देखो बार बार इस बाड़ी में जाता है और बोर लेके आता है। तो यहाँ पर हम मटके पड़े थे, तो हमने सोचा मटके गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लेते। धोते तो हैं हमेशा, मतलब 2-3 दिन हो गए हमने नहीं धोए, तो आज सोचा कि धो लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर बैठ के धूप भी थी अच्छी खासी, तो यहाँ हमने मटके धोकर रख लिए हैं। और मोहित मुझे बोर दे रहा है कि मम्मी लो बोर खा लो। आप देख ही रहे हो, देखो तो ये हाथ में बोर लेके बैठा है। और सर्फ वाला पानी था, तो मैंने सोचा ये टब भी धो लेते हैं, ये भी साफ हो जाएंगे।
तो गर्म पानी होने के लिए हमने रख दिया है धूप में 4 मटके भरकर, और फिर बाद में हम आ गए हैं रसोई के बर्तन धुलने के लिए। तो बाकी वाले तो काम हमारे रेडी हो गए थे, खाना हो गया, झाड़ू वगैरह वो भी हो गए, और मतलब बकरियाँ वगैरह को उनको भी पानी हमने पिला दिया है। और रह गया था ये काम एक बर्तन वाला, तो ये भी हम कर लेते हैं साफ। काफ़ी दिन हो गया है, मतलब जरीकन थोड़ा चिकना सा हो गया था, क्योंकि भरने में तेल काटती हैं तो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है। तो ये मैंने सोचा ये भी आज साफ़ कर लेती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी वाले रसोई में आपको पता ही है थोड़ी खंख जम जाती है, तो इसलिए मैंने पूरे बर्तन साफ़ कर लिए है। એ મસ્ત એ દેખો દેખો એ મોટું હોય મળી મોટું હોય પણ પકડ્યું હે કોનો એ લે તોડ મત બાપ પડન દી ઓ ની સબૂર ભલે ખરીડા પડ્યા એ જો ટોમેટો દેખડો તો નોઈ જન હે કોન ઢાલ તો ભીનયો આગો તો થોડી દી મે થોડી દી ત્યાં જાય મનો ભીનયો માર મની સહી કર એ જા હવે કે કોની હોતી છે ઓ પરી બેંગન શું આ સલા કોઈ